कर सकते हैं। कुएं हजारों साल से मौजूद हैं, लेकिन इससे जुड़े रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाया है। कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं, सवाल हैं, जिसका जवाब तलाशना अभी तक बाकी है। क्या अगम कुआं की गहराई धरती के आर पार है? क्या अगम कुआं दुनिया का सबसे पुराना कुआं है? क्या अगम कुआं पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से जुड़ी है? क्या अगम कुआं में छिपा है सम्राट अशोक का खजाना? अगम कुआं के 9 कुएं आखिर किस सुरंग से जुड़े हैं? क्या अगम कुआं का पानी रंग बदलता है? क्या कुएं में अशोक के 99 भाइयों का राज दफन है? क्या कुएं में प्रेत और आत्माएं कैद करके रखी गई हैं? क्यों कभी नहीं सूखता और कभी पूरा नहीं भरता है अगम कुआं? पटना सिटी में स्थित अगम कुआं का रहस्य आज तक बरकरार है। इस कुएं का सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व है। कुछ लोग धार्मिक मान्यता के मुताबिक कुएं की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग ऐतिहासिक महत्व के चलते इसे देखने आते हैं, लेकिन इसके रहस्य से पर्दा उठ नहीं पाया है। भारतीय समाज में कुएं का खास महत्व है। ये न केवल पानी की सारी जरूरतें पूरी करता था, बल्कि इसका एक सामाजिक और धार्मिक महत्व भी था। गर्मी में ठंडा और जाड़े में गर्म पानी देने की वजह से कुएं हमेशा से भारतीय समाज की धुरी रहे हैं। बदलते वक्त में भले ही कुएं की जगह पानी की जरूरतों के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भरता बढ़ी, लेकिन गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म पानी देने वाले कुएं अब भी बेहद खास बने हुए हैं। पुराने जमाने में मठ, मंदिर, भवन, महल और सार्वजनिक जगहों के साथ चौक चौराहों पर कुएं नजर आते थे। आज हम आपको बताएंगे अगम कुआं के बारे में, जो सामाजिक और धार्मिक महत्व रखता है। इसके साथ ही इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इस कुआं का पहले लोग अजीमाबाद के नाम से जानते थे, और उसके बाद फिर अगम कुआं, चंड कुआं के नाम के बाद अगम कुआं का नाम पड़ा। अगम यानी अगम का नारा पड़ता गया। अगम कुआं बिहार की राजधानी पटना के गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। कुआं आज भी मौर्य काल के स्मृति चिन्ह को अपने में समेटे सुनहरे अतीत की गवाही दे रहा है, लेकिन कुएं से जो कहानियां जुड़ी हैं वो सुनहरी नहीं है। अगम कुआं सम्राट अशोक के शासनकाल का है, जो पटना आने वाले सैलानियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। पुरातत्व के जानकार बताते हैं कि इस कुएं की खुदाई 273 से 232 ईस्वी पूर्व हुई थी। अगम कुआं का मतलब है अगम्य कुआं, यानी जिसकी गहराई अथाह हो और उसके तल का कोई अता पता न चले। इस कुएं की बनावट बेहद खास है। इसमें झांकने पर लगता है जैसे इतिहास की खिड़की का दीदार हो रहा हो। कुएं का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इस कुएं का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जो पहले एक सामान्य कुएं की तरह नजर आता था, लेकिन बाद में सम्राट अकबर ने इसे ढकवा दिया और पुरातत्व विभाग ने इसमें जालियां लगवा दी। ये कुआं करीब 232 ईसा पूर्व है, और इस कुएं का इतिहास ये भी है, किसी का गोद अगर नहीं खुल रहा है तो इस कुएं के पानी से उतारा करने से उनका गोद भी खुल जाता है।
ऐतिहासिक अगम कुआं की खोज 1902 में ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वाडेल ने की थी। वाडेल ने अगम कुआं के बारे में लिखा है कि करीब 750 साल पहले जब कोई मुस्लिम पदाधिकारी पटना में प्रवेश करता था तो सबसे पहले सोने और चांदी के कुछ सिक्के अगम कुआं में डालता था। कुएं के बारे में यह प्रचलित है कि चोर या डकैत लूट और चोरी का कुछ माल कुएं में डालते हैं। वाडेल ने जब इस कुएं की खोज की तो यहां कुछ मूर्तियां भी मिली थी। स्थानीय लोगों में इस बात की बड़ी आस्था है कि अगम कुआं के पानी से कई तरह की बीमारी ठीक होती है। कुष्ठ रोग और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों के इलाज के लिए लोग इस कुएं के पानी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये गंगा से मिला हुआ है तो और समुद्र से भी तल से मिला हुआ है। इसकी गहराई आज तक भी नहीं नापा गया। और वाटर लेयर दिया है तो उन्होंने भी थक गए, वो नहीं नाप पाए। लोग मानते हैं कि अगम कुआं गंगा से जुड़ा है। यही वजह है कि लोग अगम कुआं को गंगा की तरह पूजते हैं। कुएं के साथ जुड़ी एक और मान्यता है। कुछ लोग तंत्र साधना करके अवशेष कुएं में डालते हैं। तांत्रिक मानते हैं कि इस कुएं में बंद कोई भी आत्मा या प्रेत कभी बाहर नहीं आ पाता। कुएं में लोग अपनी आस्था के मुताबिक सोना, चांदी और पैसे भी डालते हैं। हजारों साल बीत गए लेकिन पटना के अगम कुएं के रहस्य से पर्दा नहीं उठा। ये कुआं आज भी इतिहास की अनसुलझी पहेली को अपने में समेटे हुए है, जिसकी परतें खुलने का सभी इंतजार कर रहे हैं। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना। तो ये विरासत कहीं ना कहीं अपने आप में अजूबा है। ये विरासत अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन रहस्य बरकरार है, उस कारण भी ये लोगों को खींचती है। अगम कुएं से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कुएं को सम्राट अशोक से जोड़ा जाता है तो कुछ लोग और भी कहानियां बताते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही कहानियां जो इस कुएं से जुड़ी हुई हैं। अगम कुएं का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। इसके साथ ही इस कुएं से जुड़ी कई हकीकत और कई फसाने इस इलाके में प्रचलित हैं। कई किस्से ऐसे हैं जो इस कुएं की ऐतिहासिक मान्यताओं की पुष्टि करते हैं और इसे बनाते हैं बेहद खास। इस कुएं के बारे में यह प्रचलित है कि अगम कुआं कभी नहीं सूखता। हजारों साल में इतने सूखे पड़े, पाटलिपुत्र की धरती पर मौजूद इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखा। इसके साथ ही बाढ़ की वजह से मशहूर बिहार की धरती का यह कुआं कभी पूरा भर नहीं पाया। आज तक इस कुएं को किसी ने लबालब भरा नहीं देखा। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह कुआं पाताल तक जाता है और यही वजह है कि इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता और कुएं का पानी कभी भरता भी नहीं है। गर्मी हो चाहे बरसात, कुएं का पानी का स्तर अमूमन एक तरह बना रहता है। कुछ लोग तो यह भी बताते हैं कि कुएं के पानी का रंग बदलता भी है। तो बहुत पुराना कुआं है। उनके 99 भाई थे और सम्राट अशोक को गद्दी पाना था, इसीलिए सम्राट अशोक ने 99 भाई को मार के ये गद्दी हासिल की है। और यहाँ पे हम लोग दूर दूर से आते हैं सब मन्नत मानने के लिए और यहाँ कहते हैं सबकी सब मन्नत पूरी होती है। कुएं के बारे में ऐतिहासिक मान्यता यह है कि कुएं से जुड़ा सम्राट अशोक का तहखाना था, जहां सम्राट अशोक का खजाना रहता था। इसे खजाना गृह कहते थे। किंवदंती यह भी है कि यह कुआं एक सुरंग के जरिए सम्राट अशोक के साम्राज्य कुम्हार से जुड़ा था, जहां सुरंग के जरिए यहां पर खजाना फेंका जाता था। इस कुएं के भीतर 9 और कुएं हैं। इस रहस्य से भी पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर एक कुएं के भीतर 9 कुओं की जरूरत क्यों पड़ी। इसको लेकर भी एक किस्सा मशहूर है। कहा जाता है कि ये 9 कुएं दरअसल 9 सुरंगों से जुड़ती हैं, जो देश के 9 अलग अलग जगहों यही विशेषता है कि इस पानी का काम माँ के स्नान के लिए होता है। और इस मैंने खुद देखा है मेरे अपने आंखों से, जब मैंने मंदिर प्रांगण को साफ कर रहा था तो उस समय मैंने 7 रूप एक साथ देखा पानी का, जो ये 7 रूप परिवर्तित भी करता है।
7 रंगों में 7 रंग में प्रवर्तित भी करता है। इस कुएं के बारे में एक और कहानी है जो काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि यह कुआं पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार एक अंग्रेज की छड़ी पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में गिर गई थी। बहुत ढूंढने पर भी वो छड़ी नहीं मिली, लेकिन बाद में वो छड़ी अगम कुएं के सतह पर तैरती हुई मिली। बताया यह जाता है कि वो छड़ी अभी भी कोलकाता के संग्रहालय में पड़ी हुई है। ये सम्राट अशोक का कुआं है, जो इसमें सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का सर काट के डाल दिया था। अब अगम कुएं से जुड़ी ऐतिहासिक कहानी आपको बताते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करवा अंग्रेजों ने कुएं की गहराई मापने की कोशिश की तो वो नाकाम हो गए। 7 खाट की रस्सी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुएं की गहराई का पता नहीं चला। आज भी अगम कुआं का रहस्य एक राज बना हुआ है। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से जब लौटेंगे तो दिखाएंगे पटना में कहां है आचार्य चाणक्य की विरासत। विरासत देख रहे हैं आप। मौर्य वंश के संस्थापक थे आचार्य चाणक्य। उनकी विद्वता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। बिहार की धरती से निकलकर चाणक्य ने पूरी दुनिया को राजनीति की शिक्षा दी, लेकिन बिहार चाणक्य की विरासत को संजोकर रख नहीं पाया। क्या है चाणक्य गुफा का रहस्य? क्या यही चाणक्य का निवास था? कहां गायब हो गई चाणक्य की मूर्ति? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की विरासत। राजनीति और अर्थशास्त्र के विद्वान की विरासत। अखंड भारत के शिल्पी की महान विरासत। पटना सिटी में है चाणक्य गुफा, जहां के बारे में यह माना जाता है कि ये आचार्य चाणक्य की कर्मस्थली है। लेकिन यह गुफा न केवल सम्मान की मोहताज है, बल्कि खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इतिहास के सबसे चमकते सितारे की विरासत आज अंधेरे में है। बिहार की धरती में पैदा हुए आचार्य विष्णुगुप्त या आचार्य चाणक्य ऐसी विभूति थे जिन्होंने अपनी क्षमता और विद्वता से इतिहास की धारा को बदल दिया। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। सत्य के प्रकाश में अपनी परंपराओं को देखो और उनका विश्लेषण करो। जब तक तुम सत्य की रक्षा करोगे, संस्कृति तुम्हारी रक्षा करेगी। या तो सीधी समझ में आने वाली बात। यदि आज तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो कारण बाहर नहीं, भीतर है। सत्य का मार्ग तुम छोड़ते हो तो चुनाव के लिए कौन सा मार्ग शेष रह जाता है? चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ और प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने पहली बार अखंड भारतवर्ष का सपना देखा था। झूठ कहते हैं वे लोग जो दूसरे संप्रदायों के उदय को अपनी आस्था के पतन का कारण मानते हैं। आस्था तुम्हारी थी, वह डिग कैसे सकती है? और यदि तुम्हारी आस्था को सत्य का आधार नहीं है तो उसका पतन होना चाहिए। अपने पौरुष से उस सपने पर उन्होंने अमल करने की भी कोशिश की। आज चाणक्य का नाम तो चलता है, लेकिन उनसे जुड़ी विरासत आज लोगों को याद नहीं है।
जो लोग दूर दराज से चाणक्य की गुफा देखने आते हैं उन्हें निराशा हाथ लगती है, क्योंकि आज इस गुफा में केवल कुछ निशानियां और खंडर ही बचा हुआ है। मान्यता यह है कि आचार्य चाणक्य ने जब शिखा बंधन किया था तो वे अज्ञातवास के लिए इस गुफा में आए थे। यहाँ आचार्य विष्णुगुप्त ने ही भगवान शिव के मंदिर की स्थापना की। यह स्थान 1936 के बाढ़ में ध्वस्त हो गया। यहाँ मन्नत मांगने पर जब एक श्रद्धालु को संतान प्राप्ति हुई तो इसका जीर्णोद्धार किया गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि मंदिर में राधा कृष्ण और भगवान की कई मूर्तियों के साथ शिखा बांधे काले पत्थर की एक चाणक्य की मूर्ति थी। यही वजह है कि इस जगह को चाणकेश्वर मंदिर भी कहते थे। भारत भ्रमण करने आए अंग्रेज अधिकारी भी इस मंदिर में कई महीनों तक रुके और भगवान की पूजा अर्चना की। बाद में भूकंप के दौरान ये गुफा फिर से ध्वस्त हो गई। चाणक्य की गुफा जमीन के अंदर चली गई और तमाम मूर्तियां चोरी चली गई। जो कुछ मूर्तियां बची उसे सुरक्षित कर लिया गया। कि यहाँ एक गुफा हुआ करती थी, जो आज सारे इर्द गिर्द के मोहल्ले का जो भी मकान बना उसका मलबा से ढक दिया गया। उस मलबा से ये सब ढक दिया गया। इस गुफा को उड़ाई करके निकाल दिया जाए ताकि जो चारों तरफ से लोग आते हैं कि चाणक्य की गुफा कहाँ है उसको देख सकें। और यहाँ पे एक मंदिर थी, उसमें बहुत सी मूर्तियाँ थी। उसमें एक चाणक्य का भी मूर्ति था जो शिखा बंधी हुई थी। वो मूर्ति गायब हो चुकी है और मूर्तियाँ रखी है। धार्मिक न्यास में इसका रजिस्ट्रेशन है। आचार्य किशोर कुणाल जी जब अध्यक्ष थे 2009 में वो आए थे, उन्होंने जांच भी किया था, वह देखा भी था। स्थानीय लोग इस गुफा को गौरव दिलाने की मांग सालों से कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चाणक्य की कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सिमट कर रह गई है और हम अपने गौरवशाली अतीत को भूल रहे हैं। आज इस जगह का हाल यह है कि इस गुफा और मंदिर के पास नाले का पानी बहता है और इस जगह का अतिक्रमण भी हुआ है। लोगों की मांग है कि इस जगह का निर्माण हो और चाणक्य की धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। मैं ये तो देख रहा हूँ कि पहले पूजा होता था यहाँ तो सिर्फ राधा कृष्ण की मूर्ति देखते थे, लेकिन अब तो वो सब भी नहीं होता है, सब खत्म हो गया। मान्यता के मुताबिक मौर्य वंश के संस्थापक और मशहूर विद्वान इसी जगह पर रहते थे। कहा जाता है कि गुफा में चाणक्य की एक काले रंग की मूर्ति भी थी जो चोरी चली गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ चाणक्य की मूर्ति के अलावा और भी कई मूर्तियां थी, लेकिन वो भी प्रशासनिक उदासीनता की वजह से गायब है। विश्व को दिशा निर्देश देने वाले आचार्य चाणक्य इन्होंने अर्थशास्त्र को दिया, कृषि को दिया। आज इस दिशा को देख हम लोग काफी दुखी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल 350वां वर्ष मनाया गया। हमारे गुरुवंश सिंह जी तो पूरे विश्व में है, उनको नक्शे पर फिर से लाया गया और इस धरोहर को छोड़ देना इससे बड़ा दुख की कोई बात नहीं सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ सवाल ये होना चाहिए कि आज की नई पीढ़ियाँ इस चाणक्य को किताब में पढ़ रही हैं और यहाँ चाणक्य गुफा है वो लोग देखना चाहते हैं। तो जब तक इस धरोहर को संरक्षित नहीं किया जाएगा, इसका विकास नहीं किया जाएगा, हमारे नए पीढ़ी इसको जान नहीं पाएंगे। चाणक्य की ये गुफा पटना सिटी के हीरानंद शाह घाट के करीब है। पाटलिपुत्र में मौर्य शासन के दौरान चाणक्य इस गुफा में बैठकर कामकाज और अध्ययन अध्यापन करते थे। आचार्य चाणक्य ने यहाँ जीवन के महत्वपूर्ण वक्त गुजारे, लेकिन बदलते वक्त के साथ चाणक्य की गुफा झाड़ियों में गुम हो गई। अब जरूरत है इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की। तुम्हारा मार्ग भिन्न हो सकता है, उसका मार्ग भिन्न हो सकता है, सत्य तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए जो अपने मार्ग पर अपने साथ नहीं, उसका मार्ग गलत है, यह मानना गलत हो। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। प्रवीण